हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको लड्डू गोपाल की सर्दियों के लिए ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, इसको मैंने 4 प्लाई वूल से और 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है और इसको में हम 3 बोलते हैं। ये मैंने 4 नंबर के लिए बनाई है, मैं आपको 5 नंबर में बनाकर दिखाऊँगी। और इसमें ये देखिए, डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें ये छोटे छोटे पैचेस लगाए हैं जो सीक्वेंस के बने हुए हैं। तो ये मेरे पास इस तरह की लेस है, तो इसमें से कट करके मैंने इनको लगाया है। ये देखिए, इसमें इस तरह से ये अलग अलग जॉइन है, तो इनको बीच बीच में से मैंने कट करके लगाया है। और इसको मैंने फैब्रिक ग्लू, ये देखिए जो फैब्रिक ग्लू आती है, इसकी हेल्प से मैंने इसको चिपकाया है, क्योंकि ये सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो हमारी ड्रेस में कहीं कोई इसका निशान या दाग आपको नहीं दिखेगा। तो इसकी हेल्प से मैंने इसको चिपकाया है। और आप चाहें तो अगर इसको डेकोरेट ना करना चाहें तो इसको ऐसा भी प्लेन भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, चोली मैंने तैयार कर ली है और अब इसको मैं आपको वाइट और येलो के कॉम्बिनेशन में बनाकर दिखाऊंगी। मैंने 5 नंबर के लिए चोली तैयार कर ली है और लास्ट में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है, 6 आगे दोनों साइड और 12 पीछे। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ आकर हमारी चोली, इसको मैंने ज्वाइन किया और इसके बाद यहीं से हम 3 चेन लेंगे। इस तरह से 3 चेन लेने के बाद सेम इसी होल में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो अगली चेन है, अगली चेन में आने के बाद हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद ये देखिए, इस डबल क्रोशिया को हमें कंप्लीट नहीं करना है। इस तरह से धागा लिया और सिर्फ 2 से 1 करेंगे। इसके बाद जो हमारे 2 धागे बचेंगे, तो यहाँ से हमें कलर चेंज करना है। यहीं से मैं इसमें वाइट कलर डालूँगी। ये देखिए, धागे को थोड़ा लंबा रखते हुए नीचे छोड़ के, और उसके बाद हम यहाँ से अपना धागा ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो येलो धागा है, इसको आप पीछे साइड कर दें और हल्का सा खींच दें। और इसके बाद जो वाइट धागा हमने लिया है, इसको आप एक बार नॉट ज़रूर लगा दें। ये देखिए, हमारा जो इसका छोर है, इसको दूसरी साइड वाले वाइट धागे से ही एक नॉट लगा देंगे हम इसमें, तो ये हमारा यहाँ लॉक हो जाएगा। और इसके बाद अब हम वाइट धागे से वर्क करेंगे। तो ये देखिए, येलो धागे को हमें नीचे रखना है और इसको हमें साथ में लेकर चलना है, ये आप ध्यान रखें। ये देखिए, इसको मैंने फिंगर से दबाकर इन्हीं जो हमारी चेन्स दिख रही हैं, इन्हीं के ऊपर रखेंगे और यहीं से इसको हम साथ में लॉक करते जाएंगे। तो ये देखिए, थर्ड जो मैंने डबल क्रोशिया बनाया सेकंड चेन में, और इसी चेन में मैं एक डबल क्रोशिया वाइट से करूँगी। इसके बाद अगली जो चेन है, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे, लेकिन इसको हमें फिर से कंप्लीट नहीं करना है। ये देखिए, 3 धागे हुए और सिर्फ एक बार हम 2 धागे निकालेंगे, बाकी 2 धागे हमारे हुक में हैं, ये देखिए। और इसके बाद फिर से इस धागे को हमें पीछे छोड़ना है और येलो को आगे लेना है। और पीछे इसको छोड़ने के बाद यहाँ से इस तरह से फिंगर से साथ में भी रखना है। ये देखिए, चेन के ऊपर है धागा, मैंने वाइट कलर यूज़ किया है, आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो इसको हमें साथ में रखना है और हल्का सा इसको वाइट को खींचकर टाइट करेंगे। और ये अब जो 2 धागे हमारे हुक में हैं, तो इस स्टिच को हम येलो धागे के साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से, और हल्का सा खींचकर इस धागे को साथ में लेंगे और फिर से अगला वाला जो चेन है, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे और वाइट धागा देखिए मैंने बीच में दबा कर रखा है ताकि ये लॉक होता चले और ये हमारे साथ साथ चले। इसके बाद अगली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन इसको अधूरा रखेंगे। ये देखिए, और इस धागे को हम पीछे छोड़ेंगे, वाइट को आगे लेकर आएंगे और अब वाइट धागे से इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और फिर से इसको हल्का सा खींच देंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया वाइट धागे से करेंगे। हर स्टिच में हमें 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं, लेकिन साथ में ही हमें धागा भी चेंज करना है। इसके बाद अगली चेन में फिर से ये देखिए, येलो धागा मैंने साथ में ले रखा है, ये यहीं पर हमें साथ में लेकर चलना है। अगली चेन में फिर से वाइट धागे से 2 डबल क्रोशिया करने हैं, दूसरे को हम अधूरा रखेंगे। सिर्फ 2 धागे निकाले, फिर से इसको पीछे छोड़ा, येलो को आगे लिया और ये देखिए, येलो के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर से अगली चेन में
2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इसके पहले वाली चेन में भी 2 हमारे वाइट हुए, इसके पहले वाली चेन में एक येलो हुआ, फिर एक वाइट हुआ। अब इसके बाद फिर से अगली चेन में येलो करेंगे एक, लेकिन इसको अधूरा छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 3 हमारे डबल क्रोशिया बन चुके हैं, चौथा बनाना है तो वो हमारा वाइट से बनेगा। तो इसको यहीं पर वाइट से कंप्लीट किया, येलो धागे को साथ में लिया और इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया वाइट से बनाएंगे। तो ये देखिए इसमें हमारे दोनों एक एक कलर से बने हैं और इसके बाद अगली चेन में फिर से एक वाइट और दूसरा वाइट अधूरा रखेंगे और फिर से इस धागे को हम पीछे छोड़ेंगे, येलो को आगे लेकर आएंगे, इससे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और इस स्टिच में हमारे 2 हो गए, तो अगले वाले स्टिच में हम येलो के साथ 2 बनाएंगे और इससे अगले स्टिच में येलो के साथ 1 बनाएंगे, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको कंप्लीट हम वाइट के साथ करेंगे। ये देखिए इस तरह से वाइट से कंप्लीट किया, येलो को साथ में रखेंगे और इसी स्टिच में अब एक स्टिच हम डबल क्रोशिया वाइट के साथ बनाएंगे और फिर से बल लेकर अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया वाइट से और दूसरा डबल क्रोशिया वाइट से करेंगे, लेकिन इसको अधूरा रखेंगे। पूरा हम इसको येलो धागे से करेंगे और वाइट धागे को पीछे ले आएंगे। ये देखिए इसको खींचकर टाइट कर लें हल्का सा और इसके बाद अगले स्टिच में फिर से हम येलो से बनाएंगे और वाइट धागे को हमें बीच में दबाना है। ये देखिए वाइट को हमें बीच में इसलिए दबाना है क्योंकि ये देखिए इससे हमारे वर्क में फिनिशिंग आएगी, पीछे से हमारा धागा कहीं भी आपको बाहर नहीं दिखेगा। ये देखिए अगर हम इसको बाहर छोड़ेंगे तो यहाँ आपको धागे की लाइन अलग दिखाई देगी, वाइट की, फिर येलो की, फिर वाइट की, लेकिन जब हमारा धागा बीच में साथ इसके अंदर से चलेगा, स्टिच के अंदर से, तो वो दिखाई नहीं देगा और हमारे वर्क में भी फिनिशिंग दिखेगी। इसके बाद फिर से अगली चेन में येलो से बनाएंगे, लेकिन अधूरा रखेंगे और येलो धागे को पीछे करके वाइट को आगे लेकर आएंगे। जिस धागे से हमें वर्क करना है उसको हमें आगे लेकर आना है और जिसको छोड़ेंगे उसको हम पीछे कर देंगे, लेकिन साथ में लेकर चलेंगे, इसका आप ध्यान रखें। तो ये देखिए इससे कंप्लीट किया और फिर इसी चेन में एक स्टिच हम वाइट से बनाएंगे, अगली चेन में 2 स्टिच वाइट से बनाएंगे, सेकंड को अधूरा रखेंगे। ये देखिए कंप्लीट इसको हम येलो के साथ करेंगे इस तरह से। फिर से बल लिया और अगले स्टिच में एक येलो बनाया, सेम स्टिच में एक और येलो बनाएंगे, इससे अगले स्टिच में एक येलो बनाएंगे, लेकिन अधूरा बनाएंगे, सिर्फ 2 धागे निकाले मैंने। इसके बाद फिर से वाइट को आगे लेकर आएंगे, इससे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया वाइट के साथ करेंगे और इसके बाद अगले स्टिच में 2 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, दोनों वाइट से बनेंगे, लेकिन जब दूसरा वाला बनाएंगे तो इसको अधूरा छोड़ना है, ये आप ध्यान रखें। पूरा इसको हम दूसरे कलर के धागे के साथ करेंगे, इसको आगे लाकर, और ये धागा हमारा पीछे साथ में चलेगा। साथ में ज़रूर रखें धागा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से आपका धागा दिखाई नहीं देगा और उलझेगा भी नहीं। इसके बाद अगले स्टिच में फिर से 2 बार येलो से बनाएंगे और तीसरी बार येलो से बनाएंगे, लेकिन अधूरा रखेंगे। हर चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक बार में ये देखिए, एक बार में आपका जैसे एक ही चेन में 2 वाइट, जैसे एक ही चेन में ये देखिए 2 वाइट आए, फिर एक ही चेन में 2 येलो आए और एक चेन में आपका 1 वाइट आएगा, 1 येलो आएगा। इस तरह से आपका दिखाई देगा वर्क। तो राउंड को कंप्लीट करें। ये देखिए राउंड कंप्लीट है। लास्ट में आकर मेरे आखिरी स्टिच में वाइट से 2 बनेंगे और 1 वाइट इसके पहले वाले स्टिच में हो गया, लेकिन कंप्लीट इसको हम येलो के साथ करेंगे इस तरह से। ये देखिए वाइट को हम खींचकर थोड़ा टाइट कर देंगे और इसके बाद पल लेकर, ये देखिए ध्यान से देखें इसको, एक डबल क्रोशिया हमें, जहाँ हमने अपना फर्स्ट चेन बनाया था 3 चेन और एक डबल क्रोशिया और बनाया था, तो इसी होल में येलो के साथ में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। ये देखिए
इसको कंप्लीट करने के बाद ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ जो मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो 3 की चेन से मैंने फ्रंट से ही वर्क स्टार्ट किया, तो ये चेन हमारी पीछे चली जाएगी, तो इससे आपके वर्क में फिनिशिंग भी दिखाई देगी और ये चेन हमारी सामने भी दिखाई नहीं देगी, ये पीछे रहेगी। सामने फ्रंट में आपको डबल क्रोशिया ही दिखाई देगा। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया था, ये देखिए एक 3 चेन थी, एक सेकंड वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर वाली चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये 3 चेन हमारी पीछे रहेगी, ये दिखेगी नहीं, सामने आपके सिर्फ 3 डबल क्रोशिया दिखेंगे। ये अभी मैंने इसको खींच के रखा है इसलिए आपको दिख रही है, ये सामने से नहीं दिखेगी। इसके बाद हम 1 2 और 3 फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद वाइट धागे को भी हम इस तरह से ऊपर लेकर इस चेन के साथ में लेकर चलेंगे। इसके बाद देखिए अगले डबल क्रोशिया के ऊपर, अगली चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से बल लेकर इसके बाद जो हमारा स्टिच है, ये देखिए जो वाइट वाला स्टिच है, वाइट धागा है, एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे 3 हो गए। ये जो हमारी 3 चेन है इसके ऊपर हम जो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद बनाएंगे, लेकिन काउंट ये हमारा गिनती में ही होगा अभी। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड। और अब जो हमने थर्ड बनाया है वाइट वाले स्टिच के ऊपर, इसी होल में हम एक डबल क्रोशिया और वाइट से बनाएंगे। अब इसको हमें अधूरा छोड़ना है। ये देखिए फिर से धागे को पीछे किया, वाइट को आगे लेकर आएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेकर अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाया, इससे अगले स्टिच में एक वाइट बनाया और इसके बाद जो अगला येलो स्टिच आएगा, ये देखिए 3 स्टिच है हमारे, 3 येलो हैं 3 वाइट है ये चेन। तो अब जो येलो चेन आएगी इसके ऊपर हमें वाइट बनाना है एक बार और फिर से बल लेकर वाइट बनाएंगे, लेकिन इसको अधूरा रखेंगे। कंप्लीट हम इसको येलो के साथ करेंगे। धागे हमारे इस राउंड में भी साथ में ही चलेंगे। फिर से बल लेंगे, अगला ये देखिए अगला जो येलो स्टिच है इसके ऊपर एक बार बनाया हमने, फिर से अगला जो येलो स्टिच है इसके ऊपर भी एक बार बनाया और इसके बाद जो वाइट स्टिच आएगा तो इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे एक ही होल में और जो दूसरा स्टिच है इसको अधूरा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से सिर्फ 2 धागे निकालेंगे और कंप्लीट इसको हम वाइट के साथ करेंगे। वाइट धागे को आगे लेकर आएंगे, जिस धागे से वर्क करें उसको आगे रखें और जिसको छोड़ेंगे उसको हम चेन के ऊपर इस तरह से पकड़ कर चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ से भी हमारा धागा अंदर दब कर चलेगा। वाइट के ऊपर फिर से फर्स्ट के ऊपर वाइट बनाया, सेकंड वाले के ऊपर फिर से वाइट बनाया और अब जो हमारा येलो आएगा तो इसके ऊपर एक वाइट बनेगा और दूसरा वाइट अधूरा छोड़ेंगे। कंप्लीट इसको हम येलो के साथ करेंगे और ये धागे आपके बीच बीच में इस तरह से उलझेंगे क्योंकि हम एक बार ये धागा ले रहे हैं दूसरी बार ये, तो इनको आप बीच बीच में इनकी बॉल्स को सुलझाते चले। तो देखिए कंप्लीट इसको येलो के साथ करेंगे। फिर से धागे को हल्का सा खींच लें और इसके बाद हमारा सेकंड वाला जो येलो आएगा, फर्स्ट के ऊपर हमने 2 वाइट बना दिए, सेकंड जो येलो आएगा इसके ऊपर एक येलो, थर्ड येलो के ऊपर एक येलो और जो अगला हमारा फर्स्ट वाइट आएगा तो इसके ऊपर भी हमें येलो बनाने हैं 2, लेकिन सेकंड जब पूरा होगा तो धागा हमें चेंज करना है। ये देखिए इस तरह से। तो कुल मिलाकर अब हमारे 3 के ऊपर 4 स्टिच बनेंगे। ये देखिए, लेकिन हम जो इस तरह से बना रहे हैं, इसको तिरछा लेके जा रहे हैं, तो ये देखिए जो हमारा इस तरह से घुमाव आ रहा है वो इसी वजह से आएगा क्योंकि एक स्टिच हमारा अगले वाइट के ऊपर येलो बनेंगे। ये देखिए वाइट के ऊपर मैंने 2 येलो बनाए, यहाँ येलो के ऊपर मैंने 2 वाइट बनाए, तो इस तरह से ये चलेगा। तो ये हमारे इस राउंड में, ये देखिए फर्स्ट राउंड जो हमने बनाया था हमारा वैसा ही है जैसा हम जो बेसिक घेरा बनाते हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे स्टिच डबल करते हैं हम, तो ये हमारे डबल ही हुए, लेकिन हम 3-3 करके इनको बनाया है। बनाए हमने एक स्टिच में 2 बार ही है, लेकिन 3 मैंने वाइट कलर से बनाया, 3 येलो, तो इस तरह से बने। तो इसको भी कंप्लीट करें। ये देखिए राउंड कंप्लीट होने वाला है और लास्ट में ये जो हमारा वाइट है सेकंड वाला, इसके ऊपर एक वाइट बनाया, थर्ड वाले वाइट के ऊपर एक वाइट बनाया और अब जो हमारा फर्स्ट येलो आएगा तो इसके ऊपर हमें 2 वाइट बनाने हैं
और दूसरे वाइट के साथ ही हमें धागा चेंज करना है। ये देखिए, वाइट को पीछे किया, येलो को सामने लेकर आएंगे और हल्का सा इसको खींचना है। धागे को बिल्कुल हल्के हाथ से खींचें आप, ज़्यादा खींचेंगे तो ये आपके स्टिच यहाँ से दबे हुए दिखाई देंगे, छोटा हो जाएगा आपका स्टिच अगर धागा ज़्यादा खींचेंगे। ये देखिए, और अब इसके बाद हमें जो हमने फर्स्ट ये 3 चेन बनाई थी येलो, तो इसके ऊपर इसी होल में जहाँ से ये 3 चेन है, इसी होल में हम एक डबल क्रोशिया और करेंगे येलो कलर से, तो ये हमारी चेन पीछे चली जाएगी। और इसके बाद जो सेकंड वाला हमारा डबल क्रोशिया है येलो कलर से, इसके ऊपर आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से ये देखिए, वाइट धागे को इस तरह से ऊपर ले आए, 1 2 और 3 चेन बनाई। इसके बाद जो अगला येलो स्टिच है इसके ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, अगले येलो स्टिच के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, और इसके बाद जो अगला येलो वाइट स्टिच है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया इसी के ऊपर, और लेकिन अधूरा। इसके बाद फिर से धागा चेंज करेंगे, वाइट को आगे लेकर आएंगे, इससे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे 4 के ऊपर 5 स्टिच बनेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको धागा कहाँ चेंज करना है। ये देखिए, सेकंड वाले के ऊपर एक वाइट बनाया, थर्ड वाले के ऊपर एक वाइट बनाया और फोर्थ वाले के ऊपर एक वाइट बनाया। और अब जो हम 2 स्टिच बनाएंगे वो हम येलो के ऊपर बनाएंगे, लेकिन दूसरे के साथ ही हमें धागा चेंज करना है। 1 2 राउंड आप बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, हल्का सा धागे को इस तरह से खींच दे और इसके बाद फिर से जो हमारा सेकंड येलो स्टिच है इसके ऊपर एक येलो बनाया, थर्ड के ऊपर एक येलो बनाया, फोर्थ के ऊपर एक येलो बनाया। 4 स्टिच हैं हमारे, तो फर्स्ट येलो के ऊपर हमारे 2 वाइट बने और सेकंड थर्ड फोर्थ के ऊपर एक एक येलो। और इसके बाद जो अब हमारे 2 स्टिच बनेंगे तो वो हमारे वाइट वाले के ऊपर बनेंगे। ये देखिए, एक बनाया और दूसरा बनाएंगे, इसको कंप्लीट हम वाइट के साथ करेंगे इस तरह से। तो अब हमारे जो स्टिच हैं वो 4 के ऊपर 5 बनेंगे, और जो हमारा इस तरह से ये जो पैटर्न तिरछा आएगा वो हमारा इसी वजह से आएगा क्योंकि कलर जब हम चेंज करेंगे तो जैसे येलो कलर हमने यहाँ चेंज किया तो वाइट के ऊपर आने के बाद करेंगे, तो ये हमारा इस तरह से घुमावदार आएगा। तो इसको आप कंप्लीट करें, और इसका ये तीसरा राउंड है, तो इस तरह से इसके 6 राउंड बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, 6 राउंड्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं घेरे के। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये छठवां है। और हमारे इसी तरह से ये बढ़ते हुए, ये देखिए, यहाँ 3 थे स्टिच, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, और यहाँ पर मेरे हर कलर से 8 स्टिच हैं। 8 येलो हैं, फिर 8 वाइट हैं, फिर 8 येलो हैं। और इस राउंड के लास्ट में आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हमें अपना कलर चेंज करना है, जो हमारी डिज़ाइन है वो स्टार्ट होगी। और इसके बाद मैं इसमें जो मैंने ये ज़री वाला थ्रेड यूज़ किया है वो यूज़ करूँगी। तो इस राउंड में आपको याद रखना है कि आपके स्टिच 8 के ऑर्डर में हों। तो यहाँ पर हमारे 8 के ही ऑर्डर में है। अगर आप जैसे छोटे साइज़ के लिए घेरा कम बनाते हैं, ये देखिए, जैसे 4 नंबर के लिए मैंने 5 रो बनाई हैं, तो यहाँ मेरे स्टिच 7 थे हर कलर के। तो इनको फिर आप लास्ट में काउंट कर लें और अपने स्टिचेस को 8 के ऑर्डर में कर लें। जैसे अगर ये स्टिच भी आपके 7 हैं तो 8वां आप येलो काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 8 की ऑर्डर में होना चाहिए, 8 की टेबल में आना चाहिए, जैसे 8 16 24 32 इस तरह से। तो इससे हमारा जो आगे का पैटर्न है वो ठीक बनेगा। यहाँ कर मैंने धागा चेंज किया और लास्ट स्टिच ये जो हमारा फर्स्ट 3 चेन थी, तो इसके ऊपर भी हमें एक येलो कलर से डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो 3 की चेन है ये पीछे चली जाएगी। और इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगला जो हमारा स्टिच है, डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पर हम हुक डालेंगे और यहाँ से हमें अपना जो कॉटन वाला थ्रेड है ये ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये रेड रोज़ का कॉटन थ्रेड है जो मैं अक्सर अपनी कई ड्रेसेस में यूज़ करती हूँ। इसमें बीच में एक ये ज़री वाला जो शाइनिंग का तार होता है वो होता है, तो इससे हमारी ड्रेस में लुक अच्छा आता है। तो इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगी और इस धागे को आप रेड रोज़ कॉटन थ्रेड के नाम से आता है,
तो इसको आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या जो आप वूल शॉप से जहाँ से वूल लेते हैं वहाँ भी ये आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से हम अपना ये वाला धागा कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारा येलो थ्रेड है इसको हम खींच देंगे और जो जरी वाला थ्रेड है इसको हम दूसरी साइड निकाल देंगे और इसके बाद इस तरह से एक चेन बनाएंगे। तो हमारा ये धागा स्टार्ट हो गया। इसी वाले स्टिच में जहाँ से हमने अपना धागा ज्वाइन किया यहीं से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमारा धागा है इसको हम साथ में लेते हुए चलेंगे तो ये हमारा आगे तक लॉक होता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। और इसमें आप ये याद रखें कि जैसे अगर आपके स्टिच 8 के ऑर्डर में नहीं है तो फिर आपको इस राउंड में ये जो मैं जरी से ये बना रही हूँ राउंड, अगर आपके पास ये धागा नहीं है तो आप नॉर्मल वूल से भी कोई सा भी कंट्रास्ट कलर यूज़ करके ये रो बना सकते हैं। तो इस रो में आपको अपने स्टिच जो हैं वो 8 के ऑर्डर में लाने हैं। तो यहाँ आपको अगर कोई स्टिच कम ज़्यादा लगता है तो यहाँ पर 1-2 स्टिच आप कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। इस रो में आप अपने धागों को एडजस्ट कर लें क्योंकि इसके बाद जो हमारा आगे के राउंड बनेंगे तो वहाँ पर हमारे स्टिच कम नहीं पड़ने चाहिए। तो ये देखिए इस रो में हमें मेरे स्टिच पूरे हैं 8-8 के ही ऑर्डर में है तो यहाँ मुझे कहीं कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना है। तो इसी सीक्वेंस में मैं अपने ये स्टिच कंप्लीट करूँगी। हर स्टिच में मुझे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड भी कंप्लीट है और इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा पहला स्टिच था यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से और एक नॉट लगाकर इस धागे को हम कट कर देंगे क्योंकि इसका काम बस इतना ही करना था हमें इस तरह से। और ये देखिए स्टिच मैंने आपको बता दी है, अगर आपको कम ज़्यादा करने हैं तो इसी रो में कर ले आप। इसके बाद हम अगला राउंड बनाएंगे। और ये देखिए हमारे दोनों धागे अभी जुड़े हुए हैं, मैंने इनको कट नहीं किया था येलो और वाइट। तो अब हमें येलो कहाँ से स्टार्ट करना है, ये देखिए यहाँ आकर हमारा धागा हमने चेंज किया था, यहीं से अपना जरी वाला धागा स्टार्ट किया था और यहीं आकर मैंने इसमें नॉट लगाई। लेकिन इसके 4-5 स्टिच पीछे आकर आप यहाँ से अपना येलो धागा कनेक्ट करें इस तरह से। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इस तरह से मैंने क्यों किया है। और इसके सिर्फ बैक वाले लूप में से ये याद रखें कि सिर्फ बैक वाले लूप में से जो पीछे वाला धागा है, ये देखिए जो हमारे 2 धागे होते हैं स्टिच में चेन में, तो इसके पीछे वाले धागे में से आप अपना धागा इस तरह से कनेक्ट कर लें। और इसके बाद इसी स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया सिर्फ पीछे वाले धागे को लेते हुए बनाना है। इसके बाद थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया पीछे वाले धागे में, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और इसके बाद फिफ्थ चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए 5 चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया लगातार, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया सिर्फ पीछे वाले धागे को लेकर। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन हमें बनानी है। और 9 चेन बनाने के बाद नीचे से हमें 3 चेन छोड़नी है, 3 चेन हमें स्किप करनी है। ये देखिए 1 2 और 3 चेन छोड़ने के बाद जो फोर्थ चेन है इसका पीछे वाला धागा लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा नॉट का धागा है तो इसको आप पीछे एडजस्ट कर दें अच्छी तरह से, इसको मैं बाद में कर दूँगी। ये देखिए 3 चेन छोड़ने के बाद चौथी चेन के पीछे वाले धागे में सिंगल क्रोशिया किया, उससे अगली चेन का पीछे वाला धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ चेन में सिंगल क्रोशिया। फिर से मैंने 5 अलग अलग चेन में पीछे वाले धागे में सिंगल क्रोशिया किया है। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बनाई। फिर से 1 2 और 3 अगली 3 चेन हमें छोड़नी है। फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे पीछे वाले धागे में,
सेकंड चेन में भी सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है लगातार 5 चेन में। और इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनानी है। और नीचे से हमें फिर से 3 चेन स्किप करनी है, 1 2 और 3 छोड़ने के बाद चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया। तो ये जो मैंने 8 के ऑर्डर में आपको स्टिच बताया था, ये देखिए हमारे 8 के ऑर्डर में ही यूज़ होंगे। 5 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया और छठवीं, सातवीं और आठवीं 3 चेन हमने छोड़ी हैं। तो ये हमारे इतने पोर्शन में हमारे 8 स्टिच यूज़ होंगे। जो हमारा एक ये पैटर्न बनेगा इतना, उसमें हमारे 8 स्टिच हमें यूज़ करने हैं। तो कंप्लीट करेंगे इसको। राउंड कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद मैंने 5 चेन में सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बनाई। और इसके बाद लास्ट मेरी ये 1 2 और 3 चेन ही बचेंगी हमारे पास। और इसके बाद जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ आकर इसकी चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है। तो ये देखिए ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया। इसके बाद अगली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, लेकिन यहीं से हम अपना वाइट कलर का जो धागा है, जो हमने ये देखिए पीछे छोड़ा हुआ है, इसको हमें आगे लेकर आना है। इसीलिए मैंने इसको कट नहीं किया था। और आपको याद होगा जो जरी वाला थ्रेड मैंने यहाँ से कट किया था, लेकिन येलो को यहाँ से स्टार्ट किया था। तो इसीलिए किया था कि जब हम ये वाइट वाला यहाँ लेकर आएंगे, अगर यहाँ से करते तो ये इस साइड जाता, तो ये पीछे शायद आपको धागा दिखाई देता। तो यहाँ से हमारा वर्क फिनिशिंग के साथ आएगा, ये हमारा धागा दिखाई नहीं देगा पीछे। और पीछे का वर्क भी आप देख सकते हैं। ये देखिए जो मैंने धागा साथ में लेकर चली हूँ, तो हमारा ये इस तरह से वर्क आएगा। सिर्फ यहाँ पर हमारा हल्का सा ज्वाइन दिखाई देगा, क्योंकि जब हम एक रो से दूसरी रो में आकर धागा चेंज करते हैं तो ये वो वाले धागे हैं। बाकी सारे धागे मैं दबा कर चली हूँ, तो कहीं से भी ये दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ फर्स्ट वाले धागे में स्लिप स्टिच करने के बाद सेकंड वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, लेकिन वाइट धागे के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से वाइट को आगे ले आएंगे और येलो को खींचकर हम टाइट कर देंगे। कट इसको अभी भी नहीं करना है, इस तरह से। और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद सेकंड वाले स्टिच में ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेकंड वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद थर्ड स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया और फोर्थ स्टिच के ऊपर। यहाँ हमारे 5 स्टिच थे, तो बीच के जो 5 के ऊपर 3 स्टिच आगे और पीछे का हमें स्किप करना है। 3 स्टिच के ऊपर बीच वाले सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन ली। और यहाँ से जो हमने 9 चेन बनाई थी, तो 1 2 3 4 और 5 5th चेन में 4 हमें एक साइड से स्किप करनी है, 4 दूसरी साइड से। सेंटर की जो चेन है 5th वाली, यहाँ से भी ये 5th है, यहाँ से भी 5th है, तो इसमें आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 4 5 फिर से 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद फिर से ये जो हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हैं, इसमें सेकंड वाले के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट को हमें छोड़ना है, सेकंड के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया और फोर्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाई। फिर से यहाँ से ये जो हमारी 9 चेन का ये एक लूप बना है, 1 2 3 4 और 5, 5th वाली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर से ये देखिए 5 चेन छोड़ने के बाद ये हमारे जो 5 स्टिच हैं, तो सेकंड वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 4 और 5 चेन बनाई। फिर से चेन आ गई हमारी 9 चेन, तो इसकी 5th चेन में 1 2 3 4 और 5, 5th चेन में एकदम सेंटर में चेन आएगी 5th,
क्योंकि हमने 9 बनाई हैं तो 4 4 दोनों साइड छोड़कर ये देखिए एकदम सेंटर की चेन है, इसको लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन बनाई और अगली जो ये 5 चेन हमारी बने हैं सिंगल क्रोशिया, तो सेकंड के ऊपर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फोर्थ के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड हमें बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे लूप्स बनते जाएंगे। ये देखिए येलो के ऊपर वाइट, रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 आखिरी चेन है हमारी, 5th चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया था वाइट कलर से, तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे इसको इस तरह से ज्वाइन करके और एक नॉट लगाकर इस धागे को हमें कट करना है, क्योंकि वाइट का वर्क भी हमें यहीं तक करना था। तो इस धागे को कट कर दिया और इसके बाद फिर से हमारा जो येलो धागा है इसको हम यहीं से ले लेंगे। तो अब जो ये देखिए हमारी 3 चेन है, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया, जो वाइट कलर से हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, तो सेकंड वाले के ऊपर यहाँ से आकर सेकंड वाले के ऊपर से अपना धागा इस तरह से लेंगे और इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा धागा सेंटर में, एकदम सेंटर में 3 जो हमारे स्टिच थे, तो सेंटर वाले के ऊपर हमें इसको ज्वाइन करना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे इस तरह से। और 6 चेन बनाने के बाद जो हमारा वाइट सिंगल क्रोशिया था, ये देखिए 5 चेन बनाने के बाद जो वाइट हमने सिंगल क्रोशिया किया था, इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइन होगी चेन। ये फर्स्ट हमारी चेन थी येलो, उसकी चेन में हमने वाइट को ज्वाइन किया, वाइट की चेन में येलो को। इसके बाद 1 2 3 और 4 इस तरह से 4 चेन लेंगे और वर्क को हमें उल्टा करना है। अपनी ड्रेस को उल्टा करने के बाद यही जो हमारा नीचे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया अभी, इसके बाद हमने 4 चेन ली, तो इसी सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और फिर से वर्क को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए छोटा सा एक सर्किल बन गया, तो इसी सर्किल के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए इस तरह से 10 सिंगल क्रोशिया के अंदर बनाने हैं। तो इस तरह का पैटर्न बनेगा हमारा। और इसके बाद इसी स्पेस में ये जो बीच में सर्किल है, इसी के अंदर से स्टिच लेकर, धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे और 6 चेन बनाने के बाद यहीं से जो वाइट चेन नीचे आई है और ये 3 हमारे वाइट सिंगल क्रोशिया हैं, तो सेंटर वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। एकदम बीच वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है हमें। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाई फिर से, और अगली ये जो चेन यहाँ से ऊपर गई, तो जो सिंगल क्रोशिया की चेन है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ज्वाइन होगा। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन बनाई, वर्क को उल्टा किया और उल्टा करने के बाद यही 4 चेन छोड़ने के बाद जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था ये वाला येलो कलर से, तो इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से वर्क को सीधा घुमा लेंगे और ये जो बीच में एक सर्किल बना है, इस सर्किल के अंदर हमें 10 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से। और 10 सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसी स्पेस में एक बार हमें स्लिप स्टिच भी करना है, तो इसको ना भूलें आप। और इसके बाद
फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनानी है हमें। और जो हमारे 3 ये वाइट सिंगल क्रोशिया हैं तो सेंटर वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न दिखाई देगा बनने के बाद। और यहाँ जो चेन है हमारी, ये देखिए स्टार्टिंग में हमारी 4 थी, 9 थी, तो सेंटर वाली में हमने ज्वाइन किया तो इस साइड भी 4 थी, इस साइड भी 4। अगले राउंड में वाइट से हमारी 5 5 बनी दोनों साइड। और अब जो फिर से मैंने येलो बनाई तो ये हमारी 6 6 है दोनों साइड। तो इसको भी कंप्लीट कर ले। लास्ट राउंड है हमारा, ये देखिए लास्ट राउंड भी हमारा कंप्लीट है। और इसके बाद मैं आपको इसका डायमीटर दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका डायमीटर हमारा 11 इंच है। तो ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है और ये जो मैंने 4 नंबर के लिए बनाई थी इसका डायमीटर 9.5 इंच के करीब है। तो ये हमारी 4 नंबर के लिए परफेक्ट है। और हमारा जो लास्ट में आकर हमें इसको ज्वाइन करना है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ज्वाइन करेंगे। और ये देखिए इसका नेक भी मैंने अलग तरीके से बनाया है थोड़ा, क्योंकि इसका फ्रंट मैं पैक वाला रखने वाली हूँ। इसमें जो मैंने फ्रंट रखा है वो मैंने ओपन रखा है, इसमें मैं फ्रंट इस साइड पैक साइड से रखूँगी। तो जो मैंने नेक, सिर्फ मैंने नेक का बॉर्डर बनाया है, पीछे बैक का मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ पर भी मैंने हर स्टिच के बीच में से एक एक हाफ डबल क्रोशिया किया है। ये देखिए वैसे जो हम नेक बनाते हैं तो हर स्टिच 2 स्टिच के बीच में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हैं इस तरह से, लेकिन इसमें मैंने एक एक हाफ डबल क्रोशिया हर स्टिच के बीच में से किया है। तो ये लास्ट तक हमारा कंप्लीट है। और यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 4 5 और 6 मैंने चेन बनाई। और जो हमारा फर्स्ट यहाँ से सिंगल क्रोशिया था येलो कलर का, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हमें कट करना है। ये देखिए तो हमारी ड्रेस कंप्लीट है। और इसके बाद हम इन धागों को अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए आप इन धागों को अच्छे से एडजस्ट कर दें। ये देखिए, और यहाँ पर जो गोल्डन धागा था इसको भी मैंने दबा दिया है। तो इस तरह से इन धागों को पीछे ले जाकर एडजस्ट कर दें। और इसके बाद अब हम इसमें पैचेस लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जो मैंने पैचेस आपको दिखाए थे ये मैंने लेस में से फ्लावर्स कट कर लिए हैं। और अगर आपके पास इस तरह की लेस ना हो तो आप अलग से कोई पैच यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से लेकर हम इसको, ये जो मैंने फैब्रिक ग्लू बताया था आपको, इसकी हेल्प से हमें इसको लगाना है। तो इसके सेंटर में आप थोड़ा ज़्यादा सा फैब्रिक ग्लू रख के, और यहाँ से जो हमारे लास्ट की 2 रो हैं, ये देखिए लास्ट के हमारे जो डबल क्रोशिया की 2 रो हैं, इसके एकदम सेंटर में, दोनों रो के सेंटर में हमें ये लगाना है। और इसको थोड़ा ज़्यादा से लगाएं सेंटर में। तो जब हम इसको दबाएंगे लगाने के बाद तो ये हमारा थोड़े दूर तक फैल जाएगा। और अगर ये बाहर भी आ जाता है तो आप उसका टेंशन ना लें, क्योंकि ये सूखने के बाद एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो हमारा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये जो अभी आपको वाइट दिख रहा है, सूखने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे पैचेस लगा दिए हैं और एक पैच मैंने इसकी चोली में फ्रंट में लगाया है। तो ड्रेस हमारी कंप्लीट है और बहुत सुंदर लग रही है बनने के बाद। तो बिल्कुल आप ट्राई करें, बहुत सिंपल है, आसानी से इसको बना पाएंगे। और इसको आप छोटे और बड़े सभी साइजेस में बना सकते हैं। स्टिचेस का अगर आप ध्यान रखें तो इसको आप 2 और 3 नंबर के लिए भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।